हेलो व्यूअर्स, एक बहुत अच्छी बहुत ज़बरदस्त खुशखबरी आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। पाकिस्तान के अंदर रिजर्वायर दो गोल्ड रिजर्वायर दरियाफ्त हुए हैं और एक हुआ है चागी बलूचिस्तान में और दूसरा हुआ है अटक पंजाब के अंदर। बिलियंस ऑफ डॉलर की रिजर्व ये पाकिस्तान को हासिल हुए हैं, जो कि एक गेम चेंजर के हिसाब से माना जा रहा है कि ये पाकिस्तान की तकदीर बदल देंगे, पाकिस्तान की इकॉनमी के अंदर रेवोल्यूशन ला सकते हैं, आईएमएफ से छुटकारा हासिल करा सकते हैं। 32.6 मेट्रिक टन, 32.6 मेट्रिक टन ये गोल्ड दरियाफ्त हुआ है अटक से तकरीबन 32 किलोमीटर दूर। इसकी मालियत 80,000 करोड़ मानी जाती है। अगर अरब में काउंट करें तो तकरीबन 600 अरब बनता है, और डॉलर्स के अंदर अगर इसको काउंट करेंगे तो 2.1 बिलियन डॉलर बहुत बड़ा अमाउंट है। तकदीर बदल जाएगी। इसीलिए कह रहा हूँ कि जब आप किसी चीज़ को चाहने की ठालें तो किस्मत, कुदरत और अल्लाह आपकी मदद खुद आप करता है। ये वजह है कि 2026 से पहले, मतलब 2027 से पहले 2026 और नवंबर के महीने तक पाकिस्तान को टॉप इकोनॉमी बनना है। कैसे बनना है मुझे नहीं पता। When there is a will, there is a way। कोई आप सोच ले तो कुदरत भी आपका साथ देना शुरू कर देती है। यही वजह है कि पाकिस्तान की तकदीर अब टेक ऑफ के ऊपर है। उसके समरात हमें नज़र भी आ रहे हैं कि हमने ठान ली कि इस मुल्क को हमने तरक्की देना है। तो उस सूरत के अंदर आपको हाफिज साहब जैसे, हाफिज फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जैसे लोग कहाँ से इंडक्ट हुए और कैसे आपकी इकॉनमी को वो ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, राह रास्त पे ला रहे हैं। तो बैक टू द टॉपिक कहीं और चले जाएगा। पंजाब में नेस्पाक किताबों से ये सर्वे किया गया और उनके साथ माइंस एंड मिनरल्स की टीम शामिल थे, जिन्होंने ये सर्वे कंडक्ट किया और ये रिजर्वायर को दरियाफ्त करने का काम सर अंजाम दिया। अब जो चागी के अंदर जो सोना दरियाफ्त हुआ है वो दुनिया का प्रीमियम क्वालिटी का गोल्ड है। याद रहे, प्रीमियम क्वालिटी का गोल्ड। उस गोल्ड का नाम है रिको डिक। एक वर्ल्ड क्लास गोल्ड माना जाता है। 1700 मेट्रिक टन ये दरियाफ्त हुआ है और इसकी मालियत 60 अरब डॉलर मानी जाती है। 60 अरब डॉलर। 2024 के स्टेट्स अगर हम लें तो पाकिस्तान में गोल्ड रिजर्व 74.7 टन मौजूद थे, जिनकी मालियत अब तक 2024 तक की बात कर रहा हूँ 5.4 अरब मालियत थी। ये पूरा इकॉनमी का, पाकिस्तान की इकॉनमी को रिशेप कर देगा, पूरा सिनेरियो चेंज कर देगा ये गोल्ड रिजर्व। बहुत बड़ी न्यूज़ है, इसको आप मान के चलें, बहुत बड़ी न्यूज़ है। इसमें शहबाज शरीफ साहब ये कह रहे हैं कि हमें आईएमएफ से छुटकारा हासिल करने में ये बहुत ज़्यादा मदद करेगी, पाकिस्तान की इकॉनमी को बूस्ट करने में बहुत ज़्यादा मदद करेगी और कुछ ही अरसे में हम आईएमएफ से जान छुड़ा लेंगे। अब माना ही जाता है कि मुल्क तरक्की कर रहा है, तो उस गरीब आवाम को, जो एक दिहाड़ीदार तबका है, डेली बेस के ऊपर वो काम करता है, उसको फ़ायदा क्यों नहीं पहुंच रहा? वो अपनी हांडी सही तरीके से क्यों नहीं बना सकता? मुल्क के बड़े बड़े इदारे ये सिर्फ बड़े बड़े फिगर्स हमारे सामने लेकर आते हैं कि ये हो गया इस इकॉनमी, ये हो गई जीडीपी, ये हो गया वगैरह, लेकिन इससे गरीब आदमी को क्या फ़ायदा हो रहा है? कुछ नहीं। कोई रेट, कोई प्राइस किसी चीज़ पे, पेट्रोल के प्राइस अगर बढ़ते हैं तो उसका असर पूरी चीज़ों पे पड़ता है। लेकिन अगर पेट्रोल के प्राइस कम हो रहे हैं तो वो चीज़ों के रेट कम क्यों नहीं होते? मेरा एक सवाल है, क्यों उसके असरात गरीब आदमी की अप्रोच तक नहीं पहुंच पाते? क्यों? फिंगर क्रॉस्ड, सब कुछ सही होने जा रहा है और पाकिस्तान की तरक्की का सफ़र शुरू हो चला है और थोड़ा पेशेंस रखें। 2027 से पहले तक आपको इसके समरात आपके
گھر کے دروازے تک پہنچیں گے، کیونکہ اب آپ کی جو ٹیم ہے وہ بھرپور کام کر رہی ہے، اور آپ کا ڈیفینس کے ساتھ ساتھ اب آپ اس ملک کا جو کیریئر ہے وہ بھی یہ مضبوط ہاتھوں میں ہے، کیونکہ ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی کمان جو ہے وہ حافظ صاحب کے پاس ایک چھوٹی سی نیوز تھی، چھوٹی سی نیوز نہیں تھی، یہ بہت بڑی نیوز تھی۔ روز میں آپ کو کہتا ہوں چھوٹی سی نیوز تھی، یہ بہت بڑی نیوز ہے پاکستان کی اکانومی کی ڈائریکشن کو چینج کرنے کے لیے۔ کانگریچولیشن ٹو آل پاکستان، امید کے ساتھ کہ اب اس ملک کی تقدیر بدلے گی، اس ملک کو کامیابی حاصل ہوگی، اور اس کامیابی کا سفر ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ اسی امید کے ساتھ ویڈیو کو اختتام کرتے ہیں۔ پاکستان زندہ باد۔ کائنڈلی ویڈیو کو اینڈ تک دیکھا کریں تاکہ آپ کو کانٹیکٹ سمجھ میں آئے۔ اگر ویڈیو پسند آ رہی ہے تو ویڈیو کو لائک کرنا اور شیئر کرنا نہیں بھولیں۔ تھینک یو۔